क्लास 10th की साइंस का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का टॉपिक अम्ल देखते हैं। अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, अम्ल का उपयोग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अम्ल की इंग्लिश क्या होती है? एसिड होती है। एसिड शब्द हमारा लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड शब्द हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। स्पेनिश वैज्ञानिक एक थे, स्पेनिश वैज्ञानिक जिनका नाम था अर्लेट्स महोदय ने सन 1300 में बताया कि अम्ल जो होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है। क्या बता के गए? ये बता के गए कि जो हमारे अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है। परिभाषा ये क्या दे के गए? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन समय बीतता गया और इनकी दी हुई ये परिभाषा पुरानी होती गई। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, आरहेनियस महोदय दूसरी परिभाषा बता के गए। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या बताइए? वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब अम्ल हमारा 4 प्रकार का होता है। एक तो प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल, तीसरा सांद्र अम्ल, चौथा तन्य अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है? हमारे प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से विलय नहीं होते हैं, अर्थात जल में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे C2H2O4 ऑक्सैलिक अम्ल होता है हमारा, C3H6O3 लैक्टिक अम्ल होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। अब देखते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है हमारा? जिस अम्ल में अम्ल की अधिक मात्रा होती है तथा जल की कम मात्रा होती है, ऐसे अम्ल को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आगे तन्य अम्ल वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अल्प होती है, कम होती है, लेकिन जल की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम तन्य अम्ल कहते हैं। जैसे तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के विलयन को गुलाबी कर देते हैं। जब मिथाइल ऑरेंज के विलयन में अम्ल को विलय किया जाता है, अम्ल को मिलाया जाता है, तो मिथाइल ऑरेंज के विलयन को गुलाबी कर देते हैं। अम्ल त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को नष्ट कर देते हैं। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात अम्ल जल में विलय हो जाते हैं। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक का मतलब अम्ल के संपर्क में आने पर कोई भी सामग्री हमारी काफी समय तक खराब ना हो। जैसे अम्ल हमारा सिरका होता है, एक एसिटिक अम्ल होता है। जब इसमें अम्ल को डुबो के रख दिया जाता है, अचार बना दिया जाता है, तो अचार हमारा काफी समय तक खराब नहीं होता है। आगे देखते हैं हम अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? नंबर 1 धातु के साथ अक्रिया। जब कोई भी अम्ल हमारा किसी धातु के साथ या किसी क्रियाशील धातु के साथ क्रिया करता है तो धातु लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे धातु में हम ले लिए आयरन और अम्ल में ले लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आयरन हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड, जिसे हम धातु लवण बोलते हैं, आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दूसरा है हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। जब कोई भी अम्ल हमारा धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो धातु लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है तथा इसके साथ जल भी बनाता है। जैसे हम ले लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें धातु क्या है हमारी? कैल्शियम है। CO3 क्या है? कार्बोनेट का क्रियात्मक समूह है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु के साथ
क्रिया करवाए तब क्या बना हमारा CaCl2 बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, जो कि एक धातु लवण होता है। और यहाँ से CO3 है, कार्बोनेट में क्या है CO3 है, एक ऑक्सीजन को छोड़ करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन छूटा था दो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2O जल का एक अणु बना लेता है। आगे देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड, जब कोई भी अम्ल हमारा किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो धातु लवण के साथ साथ जल बनाता है। जैसे हम धातु में ले लिए मैग्नीशियम धातु, क्या ले लिए मैग्नीशियम धातु, और ऑक्सीजन जोड़ दिए उसके साथ, वो ऑक्सीजन का एक अणु जोड़ दिए हम, Mg हो गया, क्या हो गया हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक धातु ऑक्साइड हो गया। इसकी क्रिया जब हम 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु के साथ कराए तब क्या प्राप्त हुआ हमारा Mg निकला, यहाँ से Cl2 ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, क्या बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हम धातु लवण कहते हैं। और दो हाइड्रोजन जो हमारा बचा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O जल का एक अणु बना लिया। अब देखते हैं हम उपयोग, यूज ऑफ एसिड यानी अम्ल का उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण में। किसका उपयोग, अम्ल का उपयोग कहां पर करते हैं, क्लोरीन गैस के निर्माण में करते हैं। वस्त्र उद्योग में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक उर्वरक, कृत्रिम रेशम आदि बनाने में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। औषधि के निर्माण में भी अम्ल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल उद्योग में भी अम्ल का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में अच्छे प्रकार से यह आ गया होगा।